एके न्यूज बन गया है अब जनता की आवाज। सीआरपीएफ कैंप में हिंदी पखवाड़े के समापन के अवसर पर कवियों ने अपनी कविताओं से श्रोताओं को किया मंत्रमुग्ध। कार्यक्रम के मुख्य अध्यक्ष के रूप में सीआरपीएफ आईजी जसवीर सिंह सिद्धू उपस्थित रहे। हम कठिन जंगलों में रमते झोपड़ तंबू में बसते हैं, हाथों में हथियार पीठ पर खाना पीना रखते हैं, पर ऐसी जीवन शैली को कुछ दुर्लभ नाम नहीं देना, हम भी मानव हैं। फिरोजपुर नेशनल हाईवे हुआ करता था किसी समय, तो वहाँ से आपको मालूम है जब निश्चित हुआ था कि इस डेट को फांसी लगाई जानी है भगत सिंह को, तो उस दिन सारा पंजाब जो सेंट्रल जेल थी लाहौर की उसके आगे खा गया था। इतने विरोध हो रहा था कि इनको फांसी क्यों लगाई जा रही है। तो जब अंग्रेजों ने ये देखा कि इनको संभालना बड़ा मुश्किल है अगर फांसी दी गई, तो उस समय उन्होंने क्या किया, इनको रातों रात फांसी देके जो सुबह काम होना था वो एक दिन पहले फांसी देके और रात को ही दीवार, पिछली जेल की दीवार तोड़ के वहां से इनको निकाल के और लेके गए थे, फिरोजपुर लेके गए थे। एक हिंदी पखवाड़े का आज समापन है जिस पे कवि सम्मेलन का आपने आयोजन किया। देशभक्ति के साथ, देश के जज्बा के साथ आप एक हिंदी भाषा का आगे एक बड़ा प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उसमें जनता को क्या संदेश देंगे? हम जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि हिंदी जो है हमारी राष्ट्रभाषा है, जो उसको अभी तक वो दर्जा नहीं मिला है, वो दर्जा उसको मिलना चाहिए। और ऐसा कौन सा दुनिया के अंदर में देश है कि जिसको अपनी राष्ट्रभाषा मनाने के लिए ही दिन मनाना पड़ता है? ये सिर्फ भारत में ही हो रहा है, भारतवर्ष में। हम चाहते हैं इस दिन को मनाने की क्यों ज़रूरत पड़े, अगर हम सब हिंदी के प्रति जागरूक हों, हिंदी के प्रति हम इस तरह से काम करें, सारा जो भी काम काज जैसे अगर मध्य प्रदेश में हिंदी में सारा कार्य हो सकता है या और यूपी में हो सकता है, तो हम बाकी प्रांतों के अंदर में भी राष्ट्रभाषा को इसी तरह से लागू कर सकते हैं। प्रथम हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी या जो होनी चाहिए वो हमारी ये होनी चाहिए कि राष्ट्रभाषा को प्रथम दर्जा हर स्टेट के अंदर में मिलना चाहिए, उसके बाद अपनी रीजनल लैंग्वेज के ऊपर आना चाहिए। दूसरी चीज़, केंद्रीय सुरक्षा बल सीआरपीएफ जी एक नया पखवाड़ा है, मतलब हिंदी जो 14 सितंबर को हिंदी विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, उसके बाद से बहुत सारे आयोजन किए आपने सीआरपीएफ कैंप के अंदर। बाहर जो लोग हैं जिनको सीआरपीएफ के बारे में पता है कि ये देशभक्ति है, आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम उनको ये मैसेज देना चाहते हैं कि सीआरपीएफ जिस तरह से ज़रूरी नहीं कि सिर्फ हम इस राष्ट्र को बाहरी ताकतों से ही बचाएं, जो अंदरूनी ताकतें हमें कमज़ोर कर रही हैं, जो अंदरूनी इस तरह के लोग जो हैं इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर, आंतरिक सुरक्षा के ऊपर जो लोग आतंकवाद नक्सलवाद के ओढ़ा पहने हुए हैं, उसको हम सीआरपीएफ ही उसके अगेंस्ट में लड़ रही है और हम चाहते हैं कि इसी तरह से उसके लड़ते रहें और देशवासियों को संदेश देना चाहते हैं कि ये लड़ाई हमारी चलती रहेगी और तब तक चलती रहेगी जब तक इन सब चीज़ों के ऊपर हम विजय प्राप्त